वारी की ये गयूर जनता, आपका बेहद शुक्रिया कि आज आप यहाँ पर आए और मुझे यकीन है कि इतनी बड़ी तादाद में आज आप एक नौजवान गरीब के बेटे शम्स आगाज़ को कामयाब करने के लिए आप यहाँ पर जमा हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि 11 तारीख़ के दिन आप अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग छाप के निशान पर डालेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 30-35 साल से यहाँ से आप एक ही पार्टी और एक ही परिवार के जिम्मेदारों को आपने कामयाब किया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किशनगंज विधानसभा में बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी तकालीफ हैं। अस्पताल का इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पर ज़मीन की नदी की कटाव ताडबंद का काम नहीं होता, यहाँ पर नौजवानों की तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस है तो टीन के शेड में है, नौजवानों का पलायन नहीं रोका जाता। और ख़ुद बिहार सरकार के आंकड़े ये बताते हैं कि किशनगंज ज़िले में अगर कोई माँ अपने पेट में एक बच्चे को 9 महीने रख के पैदा जब करती है तो 50% ऐसे बच्चे मौत हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। ये मेरे नहीं, बिहार सरकार के आंकड़े हैं। 55% ये सैलाब से मुतासर शुदा इलाका है। 50% गरीबी की रेखा के नीचे जिंदगी गुजारने वाले किशनगंज में है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मंजलिस के मुखालिफिन ये बोलते हैं, ए भाई रुक जाइए, वे भाई साहब, भाई 4 बजे जलसा खत्म करना है, आप किसी को मत बोलिए। 6 फीट 2 इंच का आदमी खड़ा है यार। आई लव यू मेरे भाई। हम आपसे कह रहे थे कि मजलिस के मुखालिफिन ये कहते हैं कि मजलिस जीती तो क्या करेगी। अरे भाई साहब, 30-35 साल से एक पार्टी का ही उम्मीदवार जीत रहा है और आप सिर्फ एक ही चीज पर वोट मांगते, फिरका परस्ती को रोको। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम वोट डालने वाली एटीएम की मशीन नहीं है या कोई गाय भैंस नहीं है कि दूध दे दिया घर में जाके बैठ जाए। अगर आप वोट बैंक हैं तो फिर ये आपकी मर्जी, मगर अगर आप एक शहरी बनना चाहते हैं, भारत के सिटीजन बनना चाहते हैं, तो आपको वोट मजलिस को, पतंग छाप को देना है। क्योंकि जो शहरी होता है उसको हुकूक पूरे मिलते हैं। और यहां पर बार बार डराना, अरे वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, मेरे भाई मैं आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, बीजेपी अगर सरकार में है, 3 बार मोदी प्रधानमंत्री बना, किसकी कमजोरियों की वजह से बना? ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की कमजोरी से बना, मेरी कमजोरी नहीं। ये अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते, इल्जाम ओवैसी पर लगाते हैं। अरे तुम 400 सीट तुम लड़ते हो पार्लियामेंट के, बिहार के 230 सीट तुम लड़ते हो और तुम हार जाते हो। और कोई आकर कहते हैं कि जो पार्टी सरकार बनाएगी उसको वोट दो। अरे आखिरी बार कांग्रेस कब सरकार बनाई थी, हमको बताओ। तुमको याद भी है कि आखिरी बार कांग्रेस कब सरकार बनाई थी? राजद गठबंधन में है, 2004 में आखिरी मर्तबा सरकार बनाई थी, 2015 में मिलकर बनाए थे। उसके बाद नीतीश कुमार मोदी के साथ चाय पी लिए, भाजपा की सरकार बन गई। फिर तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार फिर मोदी को अपना भाई बना लिए। बताओ फिर बीजेपी को सत्ता कौन दे रहा है? जो सत्ता दे रहा है वो हमको गाली दे रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जो 3.5% का है
वो कह रहा है कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, और जो 17% है वो ओवैसी को गाली दे रहे हैं, ओवैसी को गाली दे रहे हैं। तो मैं आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं कि हमने जो जीडीए का अलायंस बनाया, अगर सीमांचल की जनता, किशनगंज विधानसभा की तमाम मोअज़्ज़िज़ लोग, नौजवान हमारी मां और बहनें मुत्तहिद हो जाएंगी, तो इंशाअल्लाह ताला पटना की कुर्सी पर सीमांचल का बेटा बैठेगा। ये जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सच होगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि मेरे इस बोलने के बाद राजद और कांग्रेस की रात की नींद तो हराम हो जाएगी, और वो आकर कहेंगे ये देखो ये भड़काऊ भाषण दे दिया। अरे भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मेरा ख्वाब है, मेरी जुस्तजू है। अरे क्यों नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। आप एक नौजवान गरीब के बेटे को कामयाब करो जो एडवोकेट है। क्या ये काबिल नहीं है मुख्यमंत्री बनने के? बताओ, क्या ये काबिल नहीं है मुख्यमंत्री बनने के? क्या काबिलियत खानदान से पैदा होती या गरीबी की जुस्तजू से पैदा होती? क्या काबिलियत का मियार दौलत है या जो तकलीफ को देखकर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है? कोई आकर बोलता है कि नहीं जो सरकार बना रहे। अरे यूपी में तो आप सरकार बना ही नहीं पा रहे। 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन हार गए, 17 का विधानसभा हार गए, 19 का पार्लियामेंट हार गए, 22 का विधानसभा हार गए, और बिहार में आके बोल रहे जो सत्ता पार्टी में आ सकती है उसको वोट दो। राजद कब सत्ता में आई थी? और ये गठबंधन से हमारा एक सवाल है, नरकटियागंज वहां पर गठबंधन ने दीपक यादव को टिकट दिया। अभी गूगल करो, दीपक यादव का नाम देखो। दीपक यादव विश्व हिंदू परिषद का है। दीपक यादव तलवार बांट रहा है और ओवैसी को गाली देते ये नफरत फैलाता है। अरे मैं सीमांचल में कलम बांटने का काम करना चाहता हूं, तुम जिसकी तारीफ कर रहे हो वो तलवार बांट रहा है। और तलवार बांट रहा है तो क्या मुर्गी को काटेगा या बकरे को काटेगा? क्यों बांट रहा है? तेजस्वी गठबंधन वालों बोलो। नरकटियागंज, और तेजस्वी किसको अवार्ड देता है? कामेश्वर यादव। कमरुल हुदा साहब, आपने तो अपनी जवानी में भागलपुर का फसाद देखा होगा, जब भागलपुर की खेतों पर 1000 लाशें पड़ी हुई थी, उनके परिवार के लोग कफन दफन नहीं कर सके तो उस पर फूल गोभी उग गई थी। कामेश्वर यादव आरोपी था और ये यादव लालू परिवार उसको अवार्ड देता है। जाकर देखो दौरा बौरम दरभंगा में कल चुनाव हो रहा है। अफजल खां को लालू ने टिकट दिया, अपने हाथ से बी फार्म दिया। तेजस्वी जाकर मुकेश सहनी के बड़े भाई संतोष के लिए बोलता अफजल को वोट मत दो, इसको वोट दो। हम 8 दिन से बोल रहे अफजल को धोखा दे रहा है। तो कल रात में मुकेश सहनी ने कहा कि हमको नहीं चाहिए। लालू लेटर लिख दिए निर्वाचन सदन को कि अफजल हमारी पार्टी का नहीं है। तुम इस तरह से 17% को बर्ताव करते हो। जाकर देखो एक और विधानसभा है जहां पर उसका नाम, एक मिनट, उसका नाम जो है मोहम्मद कामरान, गोविंदपुर से 2020 में गठबंधन का जीता था। और आपने क्या किया? 33,000 वोट से मोहम्मद कामरान जीता था। कमरुल हुदा, गठबंधन ने टिकट काट दिया पूर्णिमा यादव को और उसके पति कौशल यादव को, जो जेडीयू से निकल कर आए, उनको टिकट दे दिया। पूर्णिमा यादव गोविंदपुर से, कौशल यादव नवादा से। यानी एक मोहम्मद कामरान को कुर्बान करो और 2 को हासिल करो, एक को बर्बाद